से उस घटने में एक नया शुद्धिकरण उपकरण आया है ना। एक 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 पंडिताइन जी का, है ना। तो वो जो चीज़ है आखिर वो किस संस्कार किस सभ्यता से मिली उन्हें? क्या इसी संस्कार सभ्यता के अनुसार उनकी पूजा की जाए? उनका प्रसाद उन्हीं तो दिया जाएगा। हाँ, आचमन तो उन्हें करना पड़ेगा जी। आचमन भाई, प्रसाद का पहले भोग कौन लगाएंगे? पहले बावन जी लोग लगाते हैं, फिर बाद में प्रजा लगाएंगे। तो आचमन तो उनको करना पड़ेगा, भोग तो लगाना पड़ेगा उसका। लेकिन इस घटना के बाद से जो है काफ़ी ज़्यादा यादव लोग मतलब कि खड़ा हो रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं। क्या कहिएगा, इतना ज़्यादा जब समाज के लोग टूट पड़े हैं उन लोगों पे? नहीं, बिल्कुल। आप बिढ़नी के खोता में हाथ डालिएगा तो आपको सोचना चाहिए ना। करते समय अच्छा लग रहा था, जिस समय आप तो सोचे कि 3-4 गो हैं कथावाचक के टीम, तो आप हमला कर दिए। उसके बाद परिणाम कौन झेलेगा, सोचना तो पड़ेगा। तो हम लोग संवैधानिक रूप से ही भैया तलेट बयान लड़ेंगे। उनका तलेट बयान आया, पंडिताइन जी था, उन्होंने हमारी बहनों तो हमारे मातालियों तो उन्होंने बहुत बुरी बुरी डाली थी है। क्या बोला? उन्होंने ये बोला है कि यादव की बहन तो नंदा तरते बीच चौराहे पे बजाया जाए। वो फिर उन्होंने ये भी बोला है कि अभी तो मैंने उनका मुंडन छिला है, उनका तो मैं दला तारते फेंक दूंगा। यादव नहीं, और ये लोग यादव नाव से हटाया जाए इन लोग तो। और इनकी जो महिला हैं, जो इनकी बेटी हैं, उन्हें नंदा भी समाज में दौड़ाया जाए। इस तरह आप क्या बोलेंगे? आप समझिए कि इतने हीनियस क्राइम करने के बाद, इतने जघन अपराध करने के बाद, अगर कोई अपराधी पुनः अपराध करने की बात करे तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ महाजंगल राज है। वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल अपंग हो चुकी है। वहाँ की सरकार अपराधियों को अपने संरक्षण में रख करके अपराध करवा रही है। वहाँ तक कहते हैं लोग बुलडोजर बाबा जो हैं कि गलत जो करता है उनके ऊपर बुलडोजर नहीं। अगर यही दलित, पिछड़ा या यादव या मुस्लिम लोग अगर ये गलती अगर किए हुए रहते तो अब तक बुलडोजर भी चल जाती और फर्जी एनकाउंटर का जो मामला होता है वो भी लागू हो जाता। लेकिन चूंकि जो करने वाले लोग हैं वो लोग भाई हिंदू राष्ट्र वाले लोग हैं ना। आप देख सकते हैं पुलिस तंत्र 30 से जनता तो पता है लाइफर से, आप वीडियो देख सकते हैं। आप बताइए क्या हम लोग चाहे तो 2 महीने, उन्होंने जो तल बयान दिया है कि उनकी बेटी उनकी बहन, तो जिन्होंने इतना गंदा उन्होंने ये जो बात बोला है, इसलिए करने के बाद भी उन्होंने बोला, तो इसलिए क्योंकि योगी जी बोलते हैं कि मैं जातवादी नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग और ये जातवादी हैं क्या। अभी ले क्या हुआ, हमारे समाज के लोग 19 लोग जेल रहे हैं, हमारे समाज के लोग। और सुनने में आ रहा है NSA लगाने की बात कर रहे हैं, रासुका लगाने की बात कर रहे हैं लोग अभी भी। हाँ, घटना के बाद भी इतना बड़ा घटना। सरकार बाहर है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बाहर है, प्रशासन मतलब विद्यालय में से बच्चों को खींच करके निकाला जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है। मतलब घटना भी जा रहे, घर में हेलते ताला तोड़ते, घर में घुस करके बच्चों को पकड़ के जेल भेज रहे हैं। इतना बड़ा घटना करने के बाद भी ऐसा हो रहा है भैया, जहाँ पीड़ित का जो FIR, पीड़ित परिवार जो FIR किए थे, उस FIR के आधार पे सरकार और प्रशासन की नैतिकता बननी चाहिए थी कि वो जो पीड़िताइन जो हैं जिन्होंने अपराध किया उनको जेल भेज देना चाहिए था। हम ये नहीं कहते कि पूरे समाज गलत है, कोई समाज पूरा गलत नहीं होता, लेकिन अपराधियों की, असामाजिक तत्वों की कोई जाति भी नहीं होती। और अखिलेश यादव जी ने उन्हें सम्मान तरजीह तो कोई गलत नहीं दिया। अब जो उन पे आवाज़ उठा रहे हैं, अच्छा एक बार बताओ, आप पीड़ित हैं, आपकी समाज में पूरा समाज आप तो ठूठू कर रहा है, तो बड़ा मुख्यमंत्री आप तो बोला आप तो सम्मान करता है, तो आप बोलते थे जातवादी हो गया। लेकिन जातिवादी कर रहे थे एक तरफ से देखा जाए तो अभी तक जो घटना की हैं तो उन पे भी तो जातिवादी हो सकता है कि क्यों नहीं अभी तक उनको कार्रवाई की। उन्होंने जो उल्टा बयान दिया, और रेणु भैया उनका दवाई लाठिया उठिया दैलिया तेल लगाते थे ना, ये भैया बताइए। नहीं, लाठी उठी सब है। लेकिन चूंकि हम लोग माननीय नेता हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है धैर्य रखने के लिए। लाल टोपी वालों तो उन्होंने जब तन्नी सेना होना जो ये आई मामला जो भी हुआ, हमारे नेता ने इतनी बार बोला ये लाल टीथस वाले तो हमने शांत लत्था है, तो हमारे नेता ये नहीं बोलते जाते तुम लड़ाई करो, विवाद करो। मेरे नेता ये बोलते हैं उत्तर सम्मान करो,
बोले इतना सम्मान तो नहीं, तो हमारे मड़िया जलाते भाज जाइबा, हम सम्मानित रहे। कहीं ना कहीं ये जो घटना के बाद है भैया, पूरा यादव समाज लोग कहते हैं कि उनका गांव में चढ़ जाएंगे, ये भी वायरल हो रहा है वहाँ का वीडियो। नहीं नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं, उनके पास ताकत भी है, लेकिन चूंकि माननीय अखिलेश यादव जी बहुत बड़े हृदय वाले नेता हैं, वो कंट्रोल किए हुए हैं। और नहीं तो जिस प्रकार से यादव समाज या दलित समाज के लोगों का अपमान हुआ, वहाँ पे दिव्यांग थे जो नाल वादक श्याम कठेरिया जी, उनके साथ भी मारपीट किया लोगों ने, दिव्यांग लोगों को भी नहीं छोड़ा। उसके बाद जो महिला घटना की है, मतलब कि वैसा करना चाहिए क्या, उनका उम्र है ये सब करने का? तो आप यही समझ सकते हैं। और मुस्कुरा रही हैं वो, अतल बयान जो उन्होंने जो दिया, और जो कल का जो बयान है उस बयान के आधार पे मतलब हम लोगों में रोष तो है। और हम लोग किसी भी स्तर तक, सुप्रीम कोर्ट तक, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे इन लोगों से। ये लोग शोषितों को, पीडीए को दबाना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक संतोष रेणु यादव जी लड़ाई लड़ेंगे तो आपको तो जेल भेज दिया जाता है। तो जेल भेज दिया जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? जेल से हम नहीं आए, जेल में हमारे भगवान तक जन्म हुआ है, तो जेल से हम लोग डरने वाले हैं? जेल से नहीं डरिएगा। इंसाफ और न्याय के लिए लड़ेंगे।